बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवाम भागम पानो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हेमशैलावधेयं धनुजवन कृशानो ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निदानं बांधरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा। जब बहुत ही बड़ा भाग्य मनुष्य के जीवन में आता है तो सत्संग मिलता है। इसलिए सबसे पहले मुख और मौनी को पवित्र किया जाए। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। जय जय विपति हरन हनुमान। जय जय विपति हरन हनुमान। भजले रे मन चारो धाम। भजले रे मन चारो धाम। गौरी शंकर राधे श्याम। गौरी शंकर राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता अकहि सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और उनके कथा भी अनंत हैं। सभी संत अपने अपने मति के अनुसार भगवान के कथा को कहते हैं। सुना जाए भगवान और बच्चा नहीं झूठी चाल जो लीला कर रहे हैं पहले सुर्पनखा का नाक कौन काट दिए और इस पर रावण सोच लिए कि यह भगवान है, क्योंकि कहते हैं कर दूषण मोहि सम बलवंता अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। खर दूषण को भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता है। इसलिए रावण प्रयत्न किया कि मैं भगवान का पूजा करूं। पूजा किया लेकिन चूंकि कहते हो ही भजन नहीं मानस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़या। कोशिश किया प्रयत्न किया लेकिन समझ गया कि मुझे मेरा शरीर तामसी है, भजन नहीं होगा। तब क्या बैर, अब बैर कैसे करेगा? स्वयं परमात्मा से बैर कैसे हो सकता है? इस पर जो है रावण सोचे भगवान को मैं ठगूंगा और मारीच को सोने का मृग बनाया। बड़ा अच्छा संगीतकार लिखते हैं, कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया के अपहरण कराने, माया के मारीच चला मायापति को बहलाने, माया के मारीच चला मायापति को बहलाने। मायापति को
माया का मारीच बहलाने के लिए चला। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? भगवान पहले माता को नकली बनाकर रखे हैं। अब भगवान मैया का समझ लीजिए कि हरण हो गया। और भगवान ढूंढते ढूंढते कहाँ जाते हैं? सबरी जी के आश्रम में। सबरी जो है भगवान का बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। उनके गुरुदेव मतंग ऋषि ने सबरी को, माता सबरी को भगवान का पहचान बताए थे। क्या पहचान? कि सर से जलोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सरउर बनमाला। कहते भगवान जो होगा अजान बाहु का होगा, हाथ बड़ा बड़ा होगा और उनका नेत्र भी विशाल होगा और श्यामल गोर होगा। जब देख लिया तब सबरी भगवान के चरण में लपट गए। और सबरी माता ही भगवान को सीता के खोज के लिए कहते हैं पंपा सरही जाहू रघुराई। हे रघुवीर, आप पंपा सरोवर चले जाओ, वहां सुग्रीव से आपका मित्रता होगा। अब सुग्रीव के पास जा रहे हैं भगवान, और सुग्रीव तो पहले डर गए कि जुगल राजकुमार आ रहा है। यह किस कारण से आ रहा है इस वन में? कहीं बाली के द्वारा तो भेजा गया नहीं है। अब हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी क्या नकली बनकर आए? भगवान भी नकली, हनुमान जी भी नकली। हनुमान जी क्या कहता है? को तुम श्यामल गौर शरीरा छात्री रूप फिरहूं बनवीरा कठिन भूमि कोमल पद गामी अकवन हे तू बिचरे मन स्वामी। कहते आप दोनों कौन हैं? आपका शरीर इतना सुकुमार है, आप इस कठिन भूमि पर, कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन है तू बिचरे बन स्वामी। आप किस कारण से इस कठिन भूमि पर, एक कंकीरा क्या कहता है, कंक्रीट भूमि पर आप विचरण कर रहे हो? तब भगवान जी कहते हैं कौशले दशरथ के जाए हम पीतु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निस चरब दही विप्र फिरहूं हमको जतते ही। भगवान कहते हैं हम कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र, हमारे पिताजी ने हमको वनवास दिया और वन में नाम राम लक्ष्मण लघुबाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, मेरे साथ में मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण जी है और मेरे साथ में एक सुकुमारी स्त्री भी थी। क्या हुआ स्त्री? कहता यहाँ हरि निश्चर देही अभी फिरहूं हमको जतते ही। हे विप्र, मैं उसी नारी के खोज में गमन कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। और कहते हैं कि आपन चरित कहा मैं गाई अभी कहूँ निज कथा बुझाई। जैसे भगवान श्री राम हनुमान जी को कहे कि हे हनुमान जी, हे विप्र, हे ब्राह्मण, मैंने अपना कथा गाकर सुना दिया। कथा गाकर, दुख गाकर कोई नहीं दुख जो है रोकर सुनाना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं दुख नहीं है, यह कथा है, यह झूठा बात है। मैंने अपना कथा कह दिया। और हे विप्र, आप अपने बारे में बताओ। मैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि यहाँ ये भगवान हैं। इन्होंने नकली रूप बनाकर
महाराज दशरथ का पुत्र बना और नकली रूप से ही सीता का हरण हुआ। मैं भी नकली ब्राह्मण, और हे प्रभु आप भी नकली प्रभु अभी, इसलिए मुझसे तो भूल हो गया, आप हमको पहचानने में क्यों विलंब कर दिया। इसलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। सब बात को छोड़कर प्रभु के लीला का दर्शन कीजिए, भागवत भजन में ध्यान दीजिए। और मैं पूरा गांववासी से निवेदन करता हूँ, जिनको जिनको गोष्ठी लेना हो, रामचरितमानस का साप्ताहिक गोष्ठी, इतना बड़ा मंदिर आपको फिर यह जब मंदिर कभी हवा में बारिश में गिर जाएगा, ऐसा मंदिर का दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए जब अगर गोष्ठी कराना चाहते हैं तो इसी मंदिर में कराया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मैं तो यहाँ नहीं रहता हूँ, बहुत ही भाग से कभी कभी हमको सत्संग मिलता है, और मैं इस धर्म मंच से अपने आप को गौरवान्वित समझते हुए भगवान से निवेदन करता हूँ कि हे ठाकुर जी, आप कृपा बनाए रखें कि आपका सत्संग जीवन में बार बार मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।